वेलकम बैक खबरतीन वज़ात। अब एक ऐसी खबर के हवाले से बात करेंगे जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की जीनत बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इस वक्त हम इसको नेशनल मीडिया पे भी अब डिस्कस करना चाहते हैं। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों पर बयान हल्फी जमा करवाने की नई शर्त आयद कर दी गई और गैर एलानिया ये जो शर्त है इससे आगाही ना होने के बाद सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मुल्की एयरपोर्ट्स पर दर्जनों पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क रोजगार की तलाश के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को मुल्की एयरपोर्ट पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक FIA की जानिब से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों पर एक नया बयान हल्फी जमा करवाने की शर्त आयद कर दी गई है और अब तक इस नई पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, जिसके बायस बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी बयान हल्फी जमा करवाने की शर्त से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क सफर करने वाले इन अफराद के पास तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद थी, ताहम उन्हें FIA की जानिब से लाजिम करार दिए गए बयान हल्फी ना जमा करवाने की वजह से बैरून मुल्क सफर से रोका गया। दूसरी जानिब FIA हुक्काम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सफर करने के लिए ऐसा कोई बयान हल्फी जमा करवाना लाजमी नहीं होगा। सो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इमरान फिरोज साहब मौजूद हैं जो कि इमिग्रेटर हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गुड टू हैव यू ऑन मॉर्निंग शो। सर, सुबह की सोच के नाजरीन को ये बताइएगा कि इस तरह की हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त कि मुल्क के डिफरेंट, अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है बाहर जाने के लिए। उनके पास वीज़ा भी है, उनके पास तमाम वो सफरी दस्तावेजात मौजूद हैं जो आप के लिए ज़रूरी होते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। और ये रिपोर्ट हम नहीं कर रहे बल्कि गल्फ़ का एक बड़ा मोतबर न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो कर रहा है और वो कह रहा है कि इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया, ऑल दो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के वहाँ से आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो बड़ी जल्दी मिलती है, लेकिन समटाइम्स उसमें बहुत ज़्यादा आमेजिश होती है झूठ की और मुबालगा आराई की। ये जो खबर है स्पेसिफिकली इसके हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई सच नहीं है। मैंने अपने सोर्सेज से, अपने तमाम दोस्तों से ये चेक किया तो तमाम रिपोर्ट से ये बताया गया कि इस तरह के किसी एफिडेविट का कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही कभी किसी मुसाफिर से ये एफिडेविट तलब किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यस, ये जो बात है कि बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो ऑफलोड किए गए हैं और उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। अब देखिए, पहले तो मैं उस बात को क्लियर कर लूँ कि क्या कोई ऐसा एफिडेविट मांगा जा सकता है या उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास जो कवानीन मौजूद हैं उसमें तो किसी ऐसी एफिडेविट की गुंजाइश नहीं है। और एक और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोटेक्टेड ऑफिस बना रखा है, प्रोटेक्टर ऑफिस उसको कहते हैं, कि जो भी वर्क फोर्स होती है हमारी, जिनको आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिए जाते हैं, उनके लिए बाकायदा एक शर्त है कि वो उस प्रोटेक्टर ऑफिस जाते हैं और अपने वीज़े को वेरीफाई करवाते हैं। तो जब वो वीज़ा वेरीफाई हो जाता है उसके बाद किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली ट्रैवल ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो प्रॉब्लम है जो कि फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग कि उनको ऑफलोड किया जाता है, उनको परेशानी होती है इमिग्रेशन काउंटर्स पे, उसके हवाले से जो पॉलिसी है, क्या आपने देखा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये एक नासूर बनती जा रही है। बिल्कुल। अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि ग्रीस में एक हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं उस हादसे का शिकार हुए, उनकी जाने गई। कश्ती हादसा, जी, कश्ती हादसे की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2 और इसी तरह के सिमिलर हादसे हुए जिनमें इसी तरह के हमारे बहुत से भाई जो कि बाहर मेहनत की गर्ज से गए थे उनकी जाने गई। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से इंटीमेट किया गया कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर भेजे जाते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में, वो इन्वॉल्व होते हैं भिखारी माफिया की सूरत में, वहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, वो फ्रॉड की सूरत में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो बैरूनी ममालिक हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस पर चेक रखें और प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके जो शख्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक कि वो एक ठीक ट्रैवलर है, वो विजिट के लिए जा रहा है, वर्क परमिट के लिए जा रहा है, सिर्फ उसको अलाउ करें। अब तमाम वो लोग जो इससे पहले किसी भी मुल्क से डिपोर्ट होके आए हैं या जिनको किसी भी मुल्क से भिखारी होने की वजह से, ओवरस्टे की वजह से, किसी भी वजह से डिपोर्ट किया गया है, तो उनके नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज पर पॉलिसी ब्लैक लिस्ट में डाल दी, ECL में डल गए। तो नंबर 1 वो तो ट्रैवल नहीं कर सकते, और सेकंड चीज़ कि प्रोफाइलिंग करते हुए कुछ रीजन्स हैं जिनके बारे में मुसलसल शिकायत हैं कि यहाँ से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जाते हैं और वो यहाँ से उम्रे के लिए जाएंगे, यहाँ से दुबई के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से वो
किसी भी इलीगल मीन्स के थ्रू दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये जो रीजन्स की आप बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली आप पंजाब या फिर केपी, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो इनमें कौन कौन से ऐसे स्पेसिफाइड रीजन्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया, या फिर जिनकी एक्टिविटी को अब मॉनिटर किया जाएगा? अच्छा, आप अगर दुबई की बात देखें कि दुबई ने जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई तो वो जो स्पेसिफिक रीजन्स डाले गए उसमें हमारा गुजरात, हमारा गुजरांवाला और ये तमाम रीजन फैसलाबाद, सरगोदा तक वो उस रीजन में डाले गए जिनको हम रेड लिस्ट कह सकते हैं कि इनको उन्होंने वीज़े देने एट फर्स्ट इंस्टेंस बंद किए और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हिदायत की कि यहाँ से जो लोग ट्रैवल करके आते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो आगे ट्रैवल कर जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। और फिर इसी तरह मुल्तान से नीचे जो सारा हमारा रीजन है कि आपने ये रिपोर्ट सुनी होगी कि लोग वहाँ पे जाते हैं और भीख मांगते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ दुबई की तरफ से जो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई है वो इन रीजन्स के हवाले से रिक्वेस्ट की गई है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, ये वहाँ फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो अब प्रॉपर प्रोफाइलिंग की जाती है। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 40 साल से कम है और वो उम्रा के लिए जाना चाहता है या दुबई जाना चाहता है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि वो अकेला क्यों जा रहा है, तो उस प्रोफाइलिंग में वो हिट कर जाता है और उसको उतार दिया जाता है, जिसका इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने इलीगल मीन से कभी भी ट्रैवल किया है, तो उसको प्रोफाइलिंग की जाती है। फ्रॉम दीज एरियाज, यस, स्पेशली हेलिंग फ्रॉम दीज एरिया। और फिर एक और जो आप देखेंगे कि जो इन तरह के लोग होते हैं वो ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट एयरपोर्ट्स चूज करते हैं कि एक बंदा जो गुजरात का रहायशी है ट्रैवल वो कराची एयरपोर्ट से कर रहा है, तो दैट काजेज एन अलार्म कि भाई आपके पास लाहौर एयरपोर्ट मौजूद है, आपके पास इस्लामाबाद एयरपोर्ट मौजूद है, सियालकोट एयरपोर्ट मौजूद है, आप वाई यू चोज कि आप कराची से ट्रैवल करेंगे। तो कोई भी ऐसा शख्स जो उनको मशकूक लगता है, जिसके बारे में उनको ये शक होता है कि इसका जो वर्क परमिट है ये ओरिजिनल नहीं है या इसकी नीयत ये है कि ये यहाँ से दुबई जाएगा, यहाँ से सऊदी अरेबिया जाएगा और वहाँ से कहीं आगे ट्रैवल कर जाएगा, तो प्रॉपर प्रोफाइलिंग करते हुए पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी पॉलिसी के तहत उनको ऑफलोड किया जाता है। और अगर सब्सिक्वेंटली वो अपने डीजी इमिग्रेशन को एप्लीकेशन देकर या एफआईए को एप्लीकेशन देकर दे कैन जस्टिफाई कि हम प्रॉपर वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं या सॉरी जो हमारे पास वर्क डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे उनको वो कोई परेशानी होगी। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आपने सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला और फिर हम मंडी बाउद्दीन की और इन इलाकों की बात कर रहे थे, इन इलाकों में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं जो कि बाहर जाना डिजर्व करते हैं, बाहर जाके एजुकेशन लेना डिजर्व करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इन हरकतों की वजह से ये जो कम लोग ऐसी हरकतें करते हैं उन्होंने पूरे रीजन को भी दागदार कर दिया, और वो जो टैलेंट है जो बाहर जाना चाहता है, बाहर जाके पढ़ के वापस आना चाहता है या किसी और एक्टिविटी में बाहर जाना चाहता है, अच्छा रोजगार कमाना चाहता है, उनके लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो गई है। डेफिनेटली। और फिर देखिए कि मुल्क के लिए कितनी बदनामी है कि आपकी इन हरकतों की वजह से आपका मुल्क जो है वो मुख्तलिफ ममालिक ने उन पर वीज़ा की पाबंदी लगा दी है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो हमें वर्क वीज़ा तक नहीं देते। तो डेफिनेटली ये हम सब के लिए एक ऐसा मकाम है कि जिस पे हमें रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है ये खुशाइंद है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब कोई पॉलिसी मुरतब करती है तो उनके सामने सारे मुल्क का और आप जैसे हम जैसे लोगों का मफाद होता है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपना नाम बदनाम करते हैं, अपनी फैमिली का नाम बदनाम करते हैं और फिर मुल्क के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा इमरान साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि एफआईए ने अभी तक इसको मतलब ऐलान नहीं किया, अनाउंस नहीं किया, ये अनअनाउंस्ड चेक हो रहा है। सो अनाउंस करना कितना लाजमी है और इन इलाकों के लोगों को ये समझना कितना लाजमी है? इट्स अ टू वे ट्रैफिक, दोनों को समझना, दोनों को एक दूसरे को साथ लेके चलना और किसी तरह से इस मामले को कम करना, क्योंकि जो डिजर्विंग लोग हैं वो भी फिर बाहर नहीं जा सकते इस तरह से। जी देखिए, अनाउंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इसकी प्रॉपर अपनी मेंटल प्रिपरेशन के साथ आएँ और अपनी डॉक्यूमेंट्स भी उस हवाले से तैयार करके आएँ। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये आपका प्रोग्राम है, हम यहाँ बैठे लोगों को अवेयर करने के लिए हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मीडियम है कि जैसे आज आपने एक इनिशिएटिव लिया और लोगों को बताया कि मसाइल कहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ऑफ पॉलिसी इसको मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के थ्रू लोगों को प्रोपोगेट करना चाहिए, लोगों को इस पर एजुकेट करना चाहिए। और ये जो इस रीजन के स्पेसिफिकली लोग हैं, और वैसे मैं अपने एंड पे ये एक बात यहाँ पे ऐड करना चलूँ, इट्स नॉट दैट कि जो भी शख्स यहाँ से बिलोंग करेगा उसको नहीं जाने देंगे। मैं सरगोदा से हूँ, हमने पहले कहा जी मैं सरगोदा से हूँ, तो
मैं ट्रैवल करता हूं, बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूं, टारगेटिंग दैट एरियाज। यस, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप कोई बैन है और आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते। इफ यू हैव अ गुड हिस्ट्री, आप एक अच्छी जॉब करते हैं, आप रीजनेबली उनको आंसर कर सकते हैं उनकी क्यूरीज को, तो ये भी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बैन कर दिया जाएगा और ऑफलोड किया जाएगा। तो अगर आप ठीक ट्रैवलर हैं, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पास विजिट वीज़ा ठीक है, वर्क वीज़ा ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी सच दैट इज कन्विंसिंग इनफ कि उनको लगेगा कि आप वहां जाके कोई इलीगल एक्टिविटीज में शुमार नहीं होंगे, तो डेफिनेटली दे विल अलाउ यू टू गो। बहुत सारे औकात में ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन, लुक और कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आपको फिर भी बिल्कुल ऐसी। थैंक यू सो मच सर, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे इमरान फिरोज साहब, जो कि इन डिटेल हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे इस इशू को, जो कि सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालात के जवाब ज़रूर मिले होंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।